Hello everyone, a very good morning. तो आज सैटरडे एंड वी आर अबाउट टू डिस्कस द नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे दैट इज 22nd ऑफ दिसंबर। तो कल की तो हमने हमारी मार्केट तो देख ली, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी में हुआ, डाउ में हुआ, वो भी आई होप आप लोगों ने देखा होगा। गिफ्ट निफ्टी एक टाइम पे इट वाज अप फॉर 300 पॉइंट्स। ऐसा कुछ क्या न्यूज आ गया या ऐसा कुछ क्या न्यूज आने वाला है जिसकी वजह से 300 पॉइंट एक ही यू नो जस्ट जस्ट इन अ टाइम फ्रेम ऑफ से 5 मिनट, 5 मिनट के 5-10 मिनट में तो गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर भाग चुका था। 344 की उसने जो है हाई लगाई है, 26,344। चलो वो वहां पे टिका नहीं, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस इट इज अप 133 पॉइंट्स। ठीक है, 170 के आसपास, 26,170 के आसपास गिफ्ट निफ्टी बंद है। यानी कि जो रैली सुबह हमारी मार्केट में 3:30 बजे तक जो है, वो एक लेवल पे आके यूं लग रहा था कि उसको रुका दिया गया है। ये मैंने आप लोगों को कल 3:30 वाले बात के वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि या तो मूवमेंट आई नहीं, या तो उसके उसको आने दी नहीं गई। ठीक है, तो वो मूवमेंट को पकड़ के रखा था जस्ट टू क्रिएट द कंफ्यूजन फॉर द ट्रेडर्स कि यहां से अब लॉन्ग को कैरी करे या लॉन्ग को काट के जाए या शॉर्ट करके जाए। अभी भी देर आर मेनी बेवकूफ पीपल हु वांट्स टू शॉर्ट दिस मार्केट। उनका ये ख्याल है, अभी भी दे आर स्टक विद 25,500, जो मुझे नहीं लगता कि ये महीने में या आने वाले महीने में भी आएगा। अब 25,500 कुछ समय के लिए भूल जाइए, और एक बार 26,050 के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया ना, तो 26,000 भी कुछ टाइम के लिए भूल जाइएगा। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अगर हम गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग को कंसिडर करें, तो वी कैन कंसिडर के 70-80 पॉइंट का प्रीमियम मान के अगर हम चलें, ठीक है, तो 170, 26,170 इज द क्लोजिंग ऑफ गिफ्ट निफ्टी। तो वो हिसाब से 26,080-90 पर तो हमारे निफ्टी का लेवल हम मान के चल सकते हैं। भले वो आया नहीं है, पर गिफ्ट निफ्टी में आया है। एंड अगर कहीं पे कोई भाव फ्लैश हो रहा है, तो वो भैया खाने का काम नहीं है, वो फेक नहीं है, इट इज देयर, इट इज देयर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन अज्यूम कि हमारी मार्केट 26,050 के ऊपर ही कल बंद हुई है। बस लाइव मार्केट में हमारे मार्केट के ड्यूरेशन में वो भाव को आने नहीं दिया जो गिफ्ट निफ्टी में लेटर ऑन आया। ये बात मैंने हमेशा मेरे वीडियो में बताई हुई है कि ऐसा कुछ इवेंट होने वाला हो, या ऐसा कभी लगे, खास करके फ्राइडेज को, खास करके उस दिन जिसके अगले दिन छुट्टी हो मार्केट में, भले वीकडेज ही क्यों ना हो, तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो मूवमेंट उस दिन आनी चाहिए चालू मार्केट में, उसको एक एक समय पे लाके खड़ा कर देते हैं कि भाई बस यहीं तक रहो, इसके आगे मत बढ़िएगा। एंड पीपल गेट कंफ्यूज कि अब ये यहाँ पे रुका क्यों। कल भी 25,993 तक मार्केट गया, लेकिन 26,000 नहीं गया। तो मेरी समझ में कल ये नहीं आ रहा था कि ये 26,000 क्यों नहीं जा रहा। लेकिन मैंने मेरे ग्रुप में क्या बोला, जिसको जहां जैसा प्रॉफिट हो रहा हो वो बुक करना, बाकी पोजीशन को होल्ड करना। मंडे ट्यूसडे मार्केट रॉकेट होगा। ये मैंने कल आपको दिखाया भी था मेरे 3:30 के बाद वाले वीडियो में, चाहो तो मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा। तो ये सारी जो बारीकियां होती है वो आपको पकड़ना आना चाहिए। आरएसआई, स्टॉकेस्टिक, ये सब तो चलो ठीक है, हर कोई देख सकता है। ठीक है, पर ये सारी जो बातें होती है कि मूवमेंट आते आते रुक गई, और वही मूवमेंट को लेटर ऑन गिफ्ट निफ्टी में दिखाया गया। तो ये सारी जो बातें होती है, ये आपको कैप्चर करना अगर आ गया, तो आपको एक एक व्यू लेना आ जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और आपको क्या करना चाहिए। वैसे जब मार्केट 25,300 पे था, 318 की जो लो बनाई थी, मैं उसी वक्त से कह रहा था कि ये मार्केट एक नई हाई की तरफ जा रहा है। नया हाई हाई भी बनाया उसने 325 का।
लेकिन वो हाई बनाने के बाद भी मैंने यही कहा था कि ये टॉप नहीं बना, अभी टॉप बनना बाकी है। भले 325 वाली निफ्टी फिर से जो है नीचे आ गई, 25,600 तक आ गई, 700 तक, 25,700 पर भी उसने दो बार बॉटम बनाई, एक बनाई 693 की और एक बनाई 724 की, अभी परसों को 2 दिन पहले। तो 724 वाली जो निफ्टी है आज आपको 26,000 70 80 के आसपास दिख रही है। नहीं दिख रही है तो मंडे दिख जाएगी, पर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो दिख रही है। तो भैया यही एक रीजन होता है जहां पे आपको तय करना है आपको किसको फॉलो करना है। उन लोगों को जिन्होंने जापान रेट कट के बारे में इतना बड़ा बखेड़ा किया था, बखेड़ा इन द सेंस इतनी 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 डर फैलाई हुई थी कि अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगा। आप देखिए क्रिप्टो, आप देखिए कल का हमारा डाउ क्या क्रैश हुआ। क्रैश होगा सेलर्स का बुद्धि मंडे को, और ऐसा क्रैश होगा कि दे वोंट अंडरस्टैंड भाई हम हमारी पोजीशन को काटे या और शॉर्ट करे या लॉन्ग करे या क्या करे। ये बौखलाहट मंडे को देखना आप सुबह सुबह आपको दिखने वाली है। भले मैं ये नहीं कहता कि मार्केट मार्केट को ये लोग बहुत ही कम पॉइंट से ही गैप अप ओपन करेंगे, और वो बहुत अच्छी बात होगी कि मार्केट जो है गैप फिल करने के नाटक नहीं करेगा। लेकिन एक डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर हुआ है कि मार्केट जाना है, ऊपर ही जाना है, और वो ऊपर ही जा रहा है। कल का आप लोगों ने एफआईआई डेटा देखा होगा, इन एवरी सेगमेंट दे आर लॉन्ग, खास करके कैश मार्केट में कुछ 2700 करोड़ के आसपास का उन्होंने बाय किया है, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो भैया सही एसोसिएशन में रहोगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। अगर वही प्रीमियम को पकड़ के रोते रहोगे कि भाई इसका प्रीमियम ये हो गया, मेरा इतना लॉस है, वो है, देखो लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मुझे एक यूट्यूबर बताइए जो आपको ये गारंटी दे रहा हो कि हम आपके लॉसेस को भी रिकवर करके देंगे, भले आपने कहीं और भी किए होंगे तो भी। एंड मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक का रिकवर हुआ है, पर जिन जिन जिनका हो रहा है वो लोग जो है खुद ही कमेंट्स में आके अपना फीडबैक दे दे रहे हैं। अब समझ में आया, बुद्धि चले आपकी तो ठीक है, अदरवाइज ये एक लाइफ टाइम की आखिरी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप 13,000 में लाइफ टाइम इक्विटी एंड 22,000 में लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ये जगह फिल हो जाएगी तो नए एंट्रीज लेना बंद हो जाएगा, और हो सकता है इन फ्यूचर आपको लाइफ टाइम की सर्विस अवेलेबल ना हो। ये जो भी आपका फीस होगा 2 4 ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद में जब तक आप मार्केट में हो, जब तक मैं मार्केट में हूं, आपको 1 रुपया भी, एक ठेला भी मुझे देना नहीं है। भले फिर इन फ्यूचर अगर ये लाइफ टाइम की सर्विस मैं दोबारा से लाऊं और उसके रेट अगर 30,000 हो, 20,000 हो, 40,000 हो, तब भी आपसे 1 रुपया एडिशनल लिया नहीं जाएगा। दिस इज द वन टाइम पेमेंट, और इसके बाद में जिंदगी भर आप मुझसे जुड़ जाओगे बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए। ये चीज का आपको लाभ लेना है, लेना चाहो तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, और सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा आपको मेरे मोबाइल में आपका नंबर ऐड कर लिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। अगर आपका कैपिटल छोटा हो, 1 लाख 2 लाख 50,000 का हो, 10,000 15,000 का रिस्क लीजिएगा 1 महीने का। अभी वो 15,000 में आप 10 लॉट ले सको, 1 लॉट ले सको, जितना लॉट ले सको, ये थियरी से काम करिए भाई। 50,000 एक ही महीने में अलग अलग ट्रेड में घुसा के कुछ मतलब नहीं है। डिवाइड योर अमाउंट मंथली वाइज डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। और जो भी स्टॉक्स में मेरे मेरे क्लाइंट हो, चाहे आप में से कोई हो, जो भी हो, जिनका फ्यूचर में पोजीशन अटका है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब क्लियर हो जाएगा। ये मैं पहले से भी कह रहा था, मेरा आज भी यही कहना है। लोगों की तरह मार्केट के मूवमेंट पे मैं मेरी जबान नहीं बदलता। अब अगर आपको एक सही और अच्छा ट्रेड चाहिए, व्हाट्सएप करिएगा, एनरोल करिएगा। जो लोग लाइफ टाइम में नहीं आना चाहे
वो 3 महीने का 4,000 में इक्विटी और 3 महीने का 7,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं आपसे यही विनती करूंगा, गो फॉर द लाइफ टाइम सर्विस बिकॉज दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट एनरोल्ड फॉर द लाइफ टाइम सर्विस। ठीक है, जो लोग भी मार्केट सीखना चाहते हैं, इस तरह की थियोरी को कैसे आइडेंटिफाई करें वो सब सीखना चाहते हैं, तो आपको चार्ट से लेके ये सारी साइकोलॉजिकल बातें जो है वो आपको सिखाई जाएगी। 2 महीने का हमारा कोर्स होगा जो जनवरी से शुरू होगा। आप आप अगर चाहें कि आपको आपको मतलब 1 to 1 मतलब मिले, मतलब आप ही रहो, आपके साथ और कोई ना हो, जस्ट टू हैव सम मोर क्लैरिटी एंड मोर डिस्कशन, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप अगर ये चाहो कि भाई सिर्फ मुझे ही आप सिखाइए, मेरे साथ में और मुझे कोई नहीं चाहिए, तो ये भी मुमकिन होगा, बस थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। लेकिन वंस इन अ वीक होगा, या सैटरडे होगा या संडे होगा, और 2 महीने का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा, और उसका चार्जेस होगा 7,000 का। ठीक है, देख लीजिए। अब चलते हैं हम चार्ट पे, और चार्ट पे चले उससे पहले भाई एक लाइक तो फिलहाल बनता है अभी यहाँ पे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप ये चैनल से हमेशा बने रहो। सबसे पहले आईएनआर को देखते हैं। आईएनआर आ गया है 89.55। आईएनआर ने कल जो लो बनाई, वैसे तो इसकी हाई हाई समझी जाती है, पर ठीक है, हम ये क्योंकि हम चार्ट चार्ट में देख रहे हैं तो हम इसको लो ही मान के चलते हैं। तो 89.25 तक ये रिकवर हुआ है। 89.25 की इसने जो है लो बनाई है, और 55 पे क्लोज हुआ, यानी कि अपने लोएस्ट लेवल पे ही, यानी कि अपने टॉपेस्ट लेवल पर ही क्लोज हुआ है आईएनआर। ठीक है, तो ये एक बात है। एफआईआई के फिगर्स देखें तो 2387 करोड़ का उन्होंने बाय किया है, और 5200 करोड़ का डीआईआई ने बाय किया है। डीआईआई आर फुल फॉर्म इन द मार्केट। अब ये लेवल पर भी ये लोग 3-3, 5-5 हजार करोड़ का बाय कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग ने बहुत बड़ी एक टारगेट को यहाँ पे नक्की किया हुआ है। मेन बात इज एफआईआईज हैव टर्न देयर व्यू फ्रॉम नेगेटिव टू न्यूट्रल। ठीक है, तो ये एक बात है। ठीक है, ये एक बात है। एंड अब यहाँ पे चलते हैं। 26,344 ये हाई कल गिफ्ट निफ्टी ने लगाई है, और 169 पे क्लोज कर रहा है। तो अगर ये 169 को अगर आप कंसिडर करो क्लोजिंग बेसिस, फ्यूचर में अगर आप इसको कंसिडर करते हो, तो स्पॉट लेवल का अगर आप 70-80 पॉइंट्स का भी अगर आप प्रीमियम मान के चले, तो जो स्पॉट निफ्टी है उसका लेवल बनता है 26,090 के आसपास या 80 के आसपास। तो कल कह सकते हैं कि मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया हुआ है। वो ब्रेकआउट अभी तक नजर नहीं आ रहा है, पर ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये मार्केट जो है कहां तक ऊपर जाएगा, जो हमने लेवल्स फिलहाल निकाले थे। ठीक है, जो हमने लेवल्स जो है परसों को कल ही निकाले थे। मैंने आपको समझाया था कि वो जो डब्लू जो बना है, वो डब्लू का क्या लेवल तक आएगा। तो 26,200 ये एक लेवल है, उसके ऊपर 500 पॉइंट का आपको रैली मिलेगा। अब ये हो सकता है कि 500 पॉइंट का रैली शायद मंडे को ही आ जावे, जो हिसाब से कल गिफ्ट निफ्टी भागा है। तो मे बी 26,300-400 तक तो मेरे ख्याल से मंडे को आ जाना चाहिए, या ट्यूसडे तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए। शॉर्ट नहीं करना मार्केट, भले मार्केट कितना भी गैप अप खुले, प्रॉफिट होगा आपको मंडे को बुक कर लेना है। जहां जिसको जैसा प्रॉफिट होगा एक बार बुक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मौका देगा मार्केट, और जनवरी में आप शिफ्ट हो जाइएगा। सिंपल थियरी है, और इसी तरह से आपको मंडे को काम करना है। ठीक है, एक स्टॉक के बारे में मैंने कहा था कि हम, हाँ, कल कल इंफोसिस का एडीआर जो है बहुत भागा है, कुछ 6% के करीब कुछ प्लस में बंद हुआ है। अब वो हिसाब से इंफोसिस हमारे मार्केट में क्या क्या दिख रहा है, देखिए हमारे मार्केट में ये ऑलरेडी ऊपर है। ऑलरेडी जो है कल 11 पॉइंट चल चुका है, एक 1% के मुकाबले कुछ ऊपर है। तो
ये अगर रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल होता देन मैं कहता कि भाई ये ब्रेकआउट है, लेकिन लेकिन एक बात है यहाँ पे, अगर ये कल मतलब मंडे को एक गैप अप से अगर ओपन होता है तो देखना होगा कि वो नीचे आता है और ये लो को बचाता है या नहीं। ये जो लो है 1629, ये लो को संभाल लेगा तो ये इन्फोसिस और ऊपर निकल जाएगा, पर इसमें कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। बाय रिकमेंडेशन मैं जो दे सकता था वो मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा होते तो आपको भी वो सब कुछ आता, इसीलिए कह रहा हूं कल परसों का इंतजार मत करिए। अगर कुछ चेंज लाना है तो आज लाइए, व्हाट्सएप करिए एंड एनरोल करिए। इसके अलावा चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स देखते हैं और जो समझ में आएगा उसको एनालाइज करते हैं। मुझे फिलहाल सेल समझ में आ रहा है। सेल में जो है एक एक बढ़त आनी चाहिए यहाँ से, देखते हैं, पर अभी मौका नहीं, मौका देने वाला ही नहीं है बाजार। अभी आप बताइए 150-200 पॉइंट अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो क्या 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 करेंगे आप? बाइंग करेंगे? सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह से गेम होता है भाई। जापान का आया तो क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नमूनों को आप क्या ही बोले अभी। नया कुछ लेने का अभी फिलहाल समय नहीं है, तो जो आपके पास में है उसी का इंतजार करिए। और जो मैंने कहा था कि जिन लोगों का लॉस रिकवर करना है वो केन्स ले सकते हैं, तो अब केन्स में जनवरी का जो है पोजीशन आप देखिएगा कैसे कमाल करता है। और जो भी हमारा अगला पिछला ये यहाँ वहां का जो भी लॉस होगा, जिन्होंने जितना पोजीशन लिया होगा, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वो लोग जो है रिकवर कर पाएंगे। अब बाकी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई भाव निकल गया। अगर मार्केट एकदम से ऊपर निकल जाता है, वन साइड निकल जाता है, तो हम ऊपरी लेवल का वेट करेंगे, वहां से मार्केट को शॉर्ट करेंगे। पर अभी मंडे को ना शॉर्ट बनता है ना बाइंग बनता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक बनता है। अगर आपका कोई पोजीशन है निफ्टी का, आपने 100 रुपए में लिया है, 150 का भाव मिल रहा है मंडे को, बुक करिए, 200 का वेट मत करिएगा। ठीक है? तो अकॉर्डिंगली दैट, इन दिस वे, वर्क इन दिस मार्केट। और मतलब ज्यादा मैं क्या बताऊं, ये जो कुछ हुआ था कल रात में, एक पॉजिटिव पैनिक हुआ था, तो वो हिसाब से मैं कल रात ही को बनाने वाला था, तो सोचा कि नहीं एक बार सेटल हो जाने देते हैं, और आप लोग को भी मतलब नींद ये नहीं करनी। तो मैं आज सुबह का वेट कर रहा था, तो देख लीजिए, एंड वो हिसाब से यू डिसाइड whom यू वांट टू फॉलो। ठीक है? फॉलो करना है तो लाइक करिएगा चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और बेस्ट इज टू लर्न द मार्केट, बेस्ट इज टू गेट एनरोल टू आवर लाइफ टाइम सर्विस। सो ऑल द बेस्ट, थिंक वेल, डिसाइड वेल। और मैं आपके डिसीजन का वेट करूंगा, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, जब तक कि वो लाइफ टाइम की जो जगह है वो पूरी तरह से भर नहीं जाती। एक बार वो भर गई तो भैया ये इंतजार यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर जो है आप आप ये 3 मंथ वाला या फिर कोई नया प्लान होगा वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट वे to be in touch with me for the entire life is the lifetime opportunity, 13,000 for equity lifetime and 22,000 for equity and commodity lifetime। तो बस इतना ही है, बाकी विल सी ऑन मंडे। मंडे मॉर्निंग को बात करेंगे, कल अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह रहा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने जैसा रहा तो आई विल अपडेट, अदरवाइज विल मीट ऑन मंडे एंड देखते हैं। ठीक है? तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनरोल करिए, एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू ऑल ऑन मंडे।